नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पहली बार आपने नाम सुना होगा, आज मतलब आज नाम सुनेंगे। भानुमति देवी की साधना, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। देखिए, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर पर संपर्क करें। मैंने कोई दूसरा नंबर अभी तक नहीं दिया है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हो एवं देना चाहते हो तो मुझे अवश्य कॉल करो और मैं आपका हूं, आप सब हमारे हो। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में, अपने परिवार में। कृष्णा दल हमारा आपका परिवार है, सबका। केवल संगठन ही नहीं है, ये परिवार है कृष्णा दल। और इसमें आपको बता दूं, जितने व्यूज होते हैं रोजाना, जो रोजाना देखने वाले हमारा वीडियो हैं, वो ये समझ लो कि परिवार के एकदम सगे व्यक्ति हैं, ऐसे समझ लो। भले आप हमसे कभी ना मिलो हो या आप हमको न जानते हो, लेकिन मैं अपने मन में बिल्कुल नहीं मानता हूं कि आप हमको नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। जितने लोग हमारे रोज वीडियो देखने वाले हैं, उनको मैं एक अपने सगे परिवार का सदस्य ही मानता हूं। और जिन लोगों ने मुझे आजमाया है, जो लोग आए हैं मेरे आश्रम पर या हमसे मिल के गए हैं कभी, जिन लोगों ने हमसे दीक्षा ली है, उन लोगों को मेरा स्वभाव और मेरा भाव सब कुछ मालूम होगा, मालूम है। और प्रभाव, जब भाव स्वभाव मालूम होगा तो प्रभाव भी मालूम होगा। प्रभाव तो खैर मैं नहीं कह सकता कुछ, वो तो ईश्वर का होता है। हमारा क्या प्रभाव होगा? हमारा प्रभाव तो आप लोगों से है। आप लोग हो, आप लोग अगर मेरे साथ खड़े हो तभी तक हम हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आप किसी भी जाति धर्म से, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने चैनल के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं। एक बहन ने रुक्मिणी माता की साधना मांगी है। रुक्मिणी माता की साधना देखिए, मैं डाल भी चुका हूं पहले कभी, और दोबारा फिर भी डालूंगा दूसरे प्रकार की। रुक्मिणी माता जो है साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। लक्ष्मी से भी जल्दी प्रसन्न होने वाली रुक्मिणी माता समझो आप। तो रुक्मिणी वही सब कुछ आपको दे सकती हैं जो लक्ष्मी माता देती हैं, और लक्ष्मी माता से जल्दी दे सकती हैं। तो चिंता ना करो बहन, रुक्मिणी साधना में जरूर डालूंगा। देखिए, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, भानुमति एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत ही बड़ी शक्ति है भानुमति देवी। और ये हैं कौन? ये सत्यभामा, जो भगवान कृष्ण की पत्नी थी, सत्यभामा देवी। सत्यभामा के पुत्र भानु थे, और उन्हीं भानु की पुत्री ये भानुमति है। इन भानुमति देवी का अपहरण भी एक बार हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा था इनका। और दुर्वासा ऋषि ने इनको वरदान दिया था कि जो इनकी साधना, मतलब भानुमति की जो साधना करेगा, या भानुमति देवी स्वयं भी कभी भी इनका कौमार्य नष्ट नहीं होगा। मतलब कौमार्य बना रहेगा, यानी शादीशुदा होंगी, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, बहुत से पुत्र होंगे, लेकिन फिर भी इनका कौमार्य वैसा ही, कुंवारी कन्या जैसा ही बना रहेगा, और कभी बूढ़ी नहीं होंगी भानुमति को। ऐसा वरदान दिया था। इनका साधक भी बूढ़ा नहीं होता है जो इनको सिद्ध कर ले। भानुमति की कृपा से समस्त विद्याएं, समस्त शक्तियां, समस्त सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। सर्वांग सुंदर हो सकते हो, मधुर वाणी हो सकती है, और बुढ़ापा को भी जीता जा सकता है। और कौमार्य नष्ट ना हो, यानी हमेशा चिरयौवन बना रहे व्यक्ति, तो ये भानुमति देवी की साधना से संभव है। भानुमति देवी बहुत बड़ी शक्ति।
और सत्यभामा की पौत्री यानी भगवान कृष्ण की पौत्री, और सत्यभामा की क्या, रुक्मिणी की, सभी की पौत्री वो तो। क्योंकि देखिए हरिवंश पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जितनी भगवान कृष्ण की पत्नियां थीं यानी 16,108, उनमें कभी किसी ने ईर्ष्या नहीं की, ऐसा लिखा है। और हरिवंश पुराण में विष्णु पर्व में 43वें अध्याय में आप नीति भी जान सकते हो, जहां पे दंभ घोष आके भगवान कृष्ण से मिलके क्या कहते हैं, भगवान के फूफा जो थे कृष्ण भगवान के। और 68 अध्याय में भगवान कृष्ण हमेशा सत्य बोलने की बात कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन मुगलिया शासन में लोगों ने बदनाम किया गया, इतना ज़्यादा दिखाया गया, लिख दिया गया पुराणों में, शास्त्रों में, कि भगवान कृष्ण को इतना ज़्यादा झूठा बता दिया गया बचपन में, जबकि भगवान कृष्ण ने कभी झूठ नहीं बोला था। भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं 68 नंबर अध्याय विष्णु पर्व में, हरिवंश पुराण विष्णु पर्व में। भगवान कृष्ण, अब देखिए आजकल क्या हो रहा है, महिला सशक्तिकरण के नाम पर रोटियां सेकते हैं राजनेता, चाहे पार्टी कोई भी हो। और ऐसी विडंबना है कि मुगलिया शासन में पढ़ाई लिखाई बेचारों की कम हो गई थी, माताओं बहनों की, मेरी डर की वजह से नहीं पढ़ लिख पाती थी। उससे पहले तो पढ़ाई लिखाई बहुत विद्वान महिलाएं होती थी, माताएं बहनें पुरुषों की बराबर ही विद्वान होती थी। और अभी भी मैंने सुना है कि 33 की 35% आरक्षण है महिलाओं को, मोदी ने घोषणा की है। महिलाओं को तो भैया पूरा होना चाहिए, जैसे जितना पुरुषों का अधिकार उतना ही महिलाओं का अधिकार, उतना ही माताओं बहनों का अधिकार। लेकिन हर चीज़ का सिस्टम है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर माता पिता के पैर बेटा छूता है तो बेटा को अधिकार देने का मतलब हम ये नहीं कि माता पिता के पैर बेटा भी छूता है तो बेटा के भी माता पिता पैर छुएं, इसका मतलब ये नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल सिस्टम ही बिगाड़ दिया गया और माताओं बहनों को इन्हीं एकदम पतित कर दिया, पतन कर दिया माताओं बहनों को। जबकि विष्णु पर्व में, हरिवंश पुराण में आप 78 नंबर अध्याय से लेकर और 81 नंबर अध्याय तक आप पढ़ लेना विष्णु पर्व में, और आपको पता चल जाएगा कि महिलाओं का कितना विलक्षण धर्म है, कितना कठोर धर्म है महिलाओं का, माताओं बहनों का, और कितनी आसानी से उनको शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं माताओं बहनों को। मेरे प्रिय भाई बहनों, भानुमति की साधना आज मैं बता दूं आपको। और देखो, चिंता ना करो भाई बहनों, मैं रुक्मिणी माता की भी साधना दूंगा, और मैं दे भी चुका हूँ। रुक्मिणी माता का मैं विवाह उत्सव भी बता चुका हूँ। तो रुक्मिणी माता की साधना बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही अच्छी अच्छी साधनाएं हैं मेरे पास रुक्मिणी माता की। और मैं क्या कहूँ, ज़्यादा क्या कहूँ, रुक्मिणी तो स्वयं मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा है रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंद्री, मित्रविंदा, जामवंती, नागजती और सत्या, सत्यभामा, या जो भी हैं भगवान कृष्ण की, यानी जो भी 16,108 और राधा 9, और भगवान कृष्ण के जितने भक्त या भक्तन हैं सभी मेरी आत्माएं हैं और मैं उन सब के लिए समर्पित हूं। भानुमति की साधना कैसे करें? देखिए, पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, फिर लाल या सफेद या पीले या काले आसन पर, किसी भी आसन पर रुद्राक्ष की माला से, या लाल चंदन, या लाल हकीक, या सफेद हकीक, या पीले हकीक, या काले हकीक की माला से जाप करें। वैसे लाल और पीला और सफेद ज्यादा अच्छा रहेगा। स्फटिक की माला, मोती की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी की माला का भी कर सकते हैं प्रयोग इस साधना में, बैजंती माला का भी कर सकते हैं प्रयोग। जाप कम से कम 1.25 लाख है, ज्यादा फिर जितना कर लें। जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10, या तो ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। ब्राह्मण ना मिलने पर किसी भी जाति
वर्ण की कन्या या स्त्रियों को भोजन आप करा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आधी कन्याओं को करा दी आधा स्त्रियों को करा दी, ऐसा नहीं। जितने या तो कन्याएं कराएं तो पूरी कन्याएं कराएं भोजन में, या फिर जितनी स्त्रियों को भोजन कराएं तो उतनी स्त्रियों को ही कराएं। किसी भी जाति धर्म की, मतलब जाति वर्ण की ले सकते हैं, धर्म तो खैर सनातन ही है और कोई धर्म है ही नहीं। और वो कन्या या स्त्रियां शुद्ध पवित्र हों, शुद्ध शाकाहारी हों, आस्तिक हों, या फिर उतने ब्राह्मणों को करा दें या फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। और देखेंगे भानुमति देवी की आप पर कृपा हो जाती है और भगवान कृष्ण की भी कृपा हो जाती है और भगवान कृष्ण दर्शन देते हैं। एक बात बताइए, मान लो मैं हूँ, अभी मैं और भी बताऊंगा इसके बारे में, अभी मैं हूँ या आप हो और मैं आपका सम्मान करूँ, आप मान लो पति पत्नी हो, भाई बहन, मतलब जो भी हो, मैं आपका सम्मान करूँ और आपके बच्चों को बिल्कुल ना मानूं, मैं आपको खाना खिलाऊं, आपके बच्चों को खाना की ना पूछूं, तो बताइए आप मुझ पर खुश होंगे क्या? अगर मैं आपके माता पिता को खाना की ना पूछूं, आपको भोजन कराऊं और आपके माता पिता से मैं बैठने की भी ना कहूं, आपके बच्चों को मैं बैठने की भी ना कहूं, तो बताइए आप मुझ पर खुश होंगे क्या? ये प्रश्न मैं इसलिए कह रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताना ये बात। जो लोग राधा कृष्ण को ही केवल जाप करते हैं या मानते हैं राधा कृष्ण को ही, और किसी भी शक्ति को कृष्ण की नहीं मानते वो लोग, तो ये बताइए राधा कृष्ण उनसे खुश होंगे? ऐसा आप जानते हो क्या? ये कन्फर्म है कि राधा कृष्ण खुश होंगे केवल? हाँ, इष्ट एक होता है, लेकिन सम्मान तो सभी का कराना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अधूरा ज्ञान जहर से भी ज्यादा घातक होता है। पूरा वीडियो हमारा देखा करें, तभी ज्ञान मिल पाएगा। बहुत सी मैं वीडियो में बातें बताए रहते हैं, तब भी लोग कॉल करके पूछते हैं गुरुजी आपने ये नहीं बताया, आपने। व्यूज जरूर कम मिलते हैं, दिखते हैं आप लोगों को, लेकिन कॉलें बहुत आती हैं, सैकड़ों हजारों कॉलें आती हैं, व्यूज जरूर कम मिलते हैं। क्यों? कि एक तो आप लोग अधूरा देखते हो, पूरा देखते नहीं, वीडियो आगे बढ़ा के देखते हो, तो वो व्यूज कहाँ से देखेगा? दूसरी बात, चैनल फ्रीज कर दिया गया था, क्योंकि हम सनातन के बारे में बोलते हैं, हम सच्चाई बोलते हैं, और सच्चाई सहना, सच्चाई बोलना, सच्चाई स्वीकार करना, सच्चाई बोलने की हिम्मत करना, ये सभी कुछ कठिन है कलयुग में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भानुमति देवी की साधना से आप बुढ़ापे को वापस भी कर सकते हो, जवानी को वापस भी ला सकते हो, ये भी बता दूं आपको मैं। उम्र बढ़ा सकते हो, धन धान्य ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर सकते हो भानुमति की साधना से, सभी सुख पुरुषत्व भी प्राप्त कर सकते हो, और तंत्र मंत्र की समस्त शक्तियां प्राप्त कर सकते हो भानुमति की साधना से। भानुमति एक जो है कृष्ण भगवान की मतलब पौत्री, और एक भानुमति एक देवी भी होती हैं, जैसे धुआंमती होती हैं, जैसे भानुमति भी होती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठा लीजिए लाभ और कर लीजिए जाप दीक्षा लेके। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना नहीं होती है सफल। देखिए प्रिय भाई बहनों, मैं वीडियो तो रोज एक डालता ही हूँ, कभी कभार 2 भी 3 भी डाल देता हूँ, कभी कभार ऐसा संयोग होता कि एक भी नहीं पढ़ पाता, ऐसा भी हो जाता। देखिए साधना में आपको चाहे करोड़ों दे दूँ, लेकिन सफल वही होगी जिससे कि आपने दीक्षा ली है और जिसको आप विधि विधान से करोगे, वही साधना सफल होगी। तो इसलिए दीक्षा लेके साधना करो। पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के लिए भी साधना होती हैं, पेपरों में पास के लिए भी साधना होती है। मैं दीक्षाएं देता हूँ, निःशुल्क देता हूँ, शुल्क नहीं लेता हूँ दीक्षा का। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे शिष्य 27,011 से भी ऊपर हो चुके हैं। अब 27,011 थे अभी तक। तो और मैं सबकी सुनता भी हूँ, जब नंबर खुलता है सबसे बात भी करता हूँ। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दोपहर दिन में 12 बजे से 2 के बीच का है। नंबर मेरा यही है, मैंने बता दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं लाइव आऊं तो लाइव में भी जुड़ सकते हो आप लोग, लाइव आया करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।